इस क्षेत्र में आने से कतराती है। पूरे यूपी का भ्रमण कर लीजिए पर नेता नगरी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ की कहानी थोड़ी अनोखी है। मेरे साथी बता दे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक बनाते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। हमारी नेता कहती है अपने महापुरुषों को याद रखो। गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म। बैंडेड जोन को लेकर इन्होंने गुंडागर्दी खत्म, बड़ी है गुंडागर्दी बढ़ी है। जब से मोदी जी तैयार हुआ, लॉकडाउन फलान जब पहले कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं चालू, क्योंकि मलाई चाटना बंद हो गया है सरकार में। जनता से मेरी इतनी अपील है, ऐसे व्यक्ति को चुन। गरीब भाई में इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करी है। आज नारे लग रहे हैं जब आज पता के ताने हैं इन लोगों ने ना हम लोगों से पैसा लूट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। इस समय हम उस क्षेत्र में हैं जिससे नेता नगरी पूरी डरी हुई है। इस क्षेत्र में आने से कतराती है। पूरे यूपी का भ्रमण कर लीजिए पर नेता नगरी यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ की कहानी थोड़ी अनोखी है कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा उसकी सरकार नहीं बनेगी या फिर गिर जाएगी। बहुत सारे अलग एंगल है। अब तक तो जान चुके होंगे कि किस क्षेत्र में हम खड़े हैं। नोएडा विधानसभा में इस समय हम हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर। क्या कहती है ये जनता? किसकी जीत किसकी हार तय करने वाली है? क्योंकि यहाँ नेता नगरी तो नहीं आएगी पर योगी जी तो आ चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ आएगा उसकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा तो नहीं हुआ पर अब बनेगी किसकी, सवाल तो बड़ा ये है। नोएडा की जनता क्या सोचती है कि पिछले 5 साल में जो वादे किए गए थे उन पर कितना काम हुआ? जो झोपड़ियों तक पहुंचने की बात थी, झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचने के विकास की बात थी कि बाहर आएगी, वहां तक पहुंची या केवल सूट बूट की सरकार बन करके आखिर रह गई? तो शुरू हो चुका है भैया महासंवाद मीरा के साथ। सभी जोरदार तालियां बजा दे अपने लिए। क्या कुछ अब होने वाला है? क्या बड़े मुद्दे होंगे? सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। काफी एक्टिव दिख रहे हैं। इस बार का माहौल क्या है? यूपी इलेक्शन 2022 किसके नाम करने वाले हैं, बताइए। देखिए, जो माहौल है कुछ मिक्स सा नज़र आ रहा है और स्पेशली बीजेपी और समाजवादी का और आपका इन तीनों का जोर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अच्छा। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल मेरा सबसे पहले है, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करती हूँ कि नोएडा में आने से सब डरते हैं, उसके पीछे के इतिहास को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये जो साफ सी बात है कि जब मुलायम सिंह जी आए थे तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। फिर मायावती जी आई थी तब भी वो भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। अब हमारे योगी जी आए हुए हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो संभावना तो की स्थिति है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब या तो बाजी पलट जाएगी, कुछ नया ही इतिहास रचने वाला है क्योंकि योगी जी आ चुके हैं अब, या फिर वही होगा जो अब तक होता आया है। बिल्कुल। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? व्यक्तिगत राय क्या है? किस बार क्या कहना है? किसकी ज्यादा बाहर दिख रही है यूपी में? ईमानदारी से बताइए। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, बाहर किसी की अभी इतनी नहीं है, सभी की बराबर सी लग रही है। बराबर लग रही है, टक्कर दिख रही है। जो 3 लोग मुझे नजर आ रहे हैं स्पेशली नोएडा में जो मेहनत कर रहे हैं वो बीजेपी और आपका समाजवादी और आप ज्यादा मेहनत कर रही है। अच्छा, आप भी दिख रही है। आप भी काफी दिखाई दे रही है इस समय। ठीक है, आप भी दिखाई दे रही है इसलिए क्योंकि एनसीआर को लेकर के जुड़ाव उसका एक रीजन है कि जो नोएडा है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली में मैं जैसे गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी का बंदों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखता हूँ फीस की, जहाँ तक हम फीस की बात करते हैं तो कई लाख पेरेंट्स मुझसे भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातें भी करता रहता हूँ। तो दिल्ली की बातें करते हैं कि हमारी श्री रानी ने, आप पार्टी ने, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा योगी सरकार से कहना चाहूँगा कि हमने इतने हाथ पैर फेंके, प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किया और 2 साल के अंदर कोरोना 2 साल करीब 2 साल ही हो गया अब चला आ रहा है और पेरेंट्स के पास देने के लिए फीस नहीं है और लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, सैलरी खत्म हो गई है और कोई भी फीस में उन्होंने कोई रिडक्शन नहीं किया। पूरी फीस स्कूलों ने वसूली की है। जो ऑर्डर्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक ऑर्डर का भी पालन नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है
कि केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, और जिस सीट पर खड़े हैं वहां भी बीजेपी, और खास करके राजनाथ सिंह के बेटे यहाँ पर हैं, तो वो तो बहुत जरूरी बात है। उस हिसाब से, उस लिहाज से इस क्षेत्र में कितना काम जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी के पास भी मैं गया हूँ, वैसे उसमें किसी साहब के साथ उनसे मिला हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। मुलाकात के बीच क्या बातें हुई? नहीं, उनसे मुलाकात इस बारे में नहीं की, मैंने पंकज सिंह जी से की है। और पंकज सिंह भी बहुत अच्छे नेचर के बहुत अच्छे हैं। लेकिन काम का मैं बताऊँ, काम का मैं ये बताता हूँ, मेरा घर उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। और मुझे उनसे नजदीक है, पड़ोसी है। बिल्कुल मेरे पड़ोसी हैं, तभी तो उनका अच्छा कह रहा हूँ मैं, है नहीं? अच्छा, तभी कहना पड़ रहा है या है? नहीं, दोनों चीजें है भी और कहना भी पड़ रहा है। कहना इसलिए पड़ रहा है, चलिए ये तंज देखिए, कहना इसलिए पड़ रहा है कि उनसे मिलने के लिए मुझे 100 मीटर कवर करने के लिए 5 महीने लगे। अच्छा जी हाँ। ऐसा क्यों? जब भी मैं उनके यहाँ फ़ोन करता हूँ कि साहब नहीं है, या तो फ़ोन उठाता नहीं कोई, और फ़ोन उठाते हैं तो वो कहते हैं कि आज लखनऊ में। मतलब फ़ोन तभी उठता है जब वो लखनऊ में होते हैं, जब वो यहाँ होते हैं तो फ़ोन नहीं उठता। जब आपकी बातें नहीं सुनी जा रही तो क्या लगता है कि झोपड़ियों तक भी विकास पहुँचा, झुग्गी झोपड़ियों तक भी पहुँचा जिनके पास पहुँचना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि वो झुग्गी झोपड़ी में पहुँचे होंगे। वो टूट-फूट की सरकार रह गई केवल। हाँ, मुझे वो लगता है वो चाय पीने वाले इंसान है। अच्छा। वो लोगों के सोसाइटी में जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं। चलिए, ये भी बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, पड़ोसी ही पोल खोल रहे हैं यहाँ खड़े होकर के। अब आपसे पूछती हूँ, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? जब गरीब का शोषण हुआ तब उसका प्रमोशन हुआ। वैसे मैंने सही पहचाना है ना, भगवा है तो बीजेपी है। जो गरीब है ऊपर वाले करीब है, न गरीब अटकेगा न गरीब भटकेगा। कहाँ जाएगा गरीब? कहाँ जाएगा? गरीब जाएगा बीएसपी पे। अच्छा। झुग्गी झोपड़ी जाएगा बीएसपी पे। झुग्गी झोपड़ी, फुटपाथ, जो ये सरकार ने लगता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं बहन मायावती जो फ्लैट बनाई थी ना, उस फ्लैट को इस सरकार ने 8-8 लाख रुपए में बेचा, और लाख रुपए पूरा जोर लगा रहे। वैसे हाँ, तो आज अपने चैनल के जरिए हम उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि कद्दावर नेता इस यूपी की वो रही हैं, और वाकई ये मानना भी पड़ेगा कि जिसने भी यूपी संभाला दम तो है भैया, पर इसमें से विकल्प तो देखना पड़ेगा कि बेहतर कौन है, तीनों में से बेहतर कौन है। अब बताइए, बीएसपी का इतना जोर क्यों भर रहे हैं आप? क्या क्या ऐसा लगा, बढ़िया लगा? जोर इसलिए भर रहा हूँ कि हम लोगों को फ्री में फ्लैट मिलने वाला था। फ्री में फ्लैट मिलने वाला था 122 में। झुग्गी झोपड़ी वालों से 8-8 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए पेनल्टी, और उसके बाद जबरन सीलिंग। अब इन सरकारों द्वारा, विधायक द्वारा, एमपी द्वारा बनाया गया गरीबों को कर्जदार और किराएदार। तो विधायक जी तो कह रहे हैं 2-2 बजे तक हम सेवा कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने उनका नाम तो सुन रहा हूँ, मगर अभी तक चेहरा नहीं देखा हमने। अच्छा, चेहरा ही नहीं देखा। और हम लोगों को कर्जदार भी बना दिया और किराएदार भी बना दिया। इसलिए बोला वीआईपी बन के रह गए, कर्जदार बन के रह गया, कर्जदार किराएदार। देखिए, मैं विधायक जी की बात कर रही हूँ कि वीआईपी बन करके रह गए हैं क्या विधायक जी? ये बताइए। मैडम जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम छाया शर्मा है। तो शर्मा जी बताइए, इस बार ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल तो ये बार बार बन जाता है, बताइए। एक्चुअली में मैं किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए पार्टी के फेवर में कुछ नहीं कहूँगी, ना मैं समझती नहीं हूँ। हाँ। मैं बस यही चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे प्रोमिसेस करे गए कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा को बहुत विकास होगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो ग्राउंड लेवल तक वो शिक्षा का विकास हुआ है। जो सरकारी स्कूल की हालत में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अगर आगे जो भी सरकार आएगी, मैं चाहूँगी कि जो वो प्रोमिसेस कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे। अगर उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गरीबों के लिए, बहुत सारी, तो कभी आके चेक किया कि उन तक ये पॉलिसीज़ पहुंची हैं, गरीबों तक, झोपड़ी वालों तक ये सब पहुंचे हैं बेनिफिट की नहीं? अगर उनके लिए आपने कुछ विधायक कहते हैं कि हम समाज में उतर रहे हैं, हम क्षेत्र में जा करके देख रहे हैं, उनकी बातों में कितना दम दिखता है? क्योंकि उन्होंने बताने में कसर नहीं छोड़ी है कि हमने 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या कुछ किया है, जो हमारा कार्यकाल पूरा हुआ। मैं तो गरीब उनके साथ काम करती हूँ और गांव में ही काम करती हूँ। हमारे जो एरिया के आसपास के गांव के बहुत बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। हाँ। तो सब के मैंने देखा कि, और मैं सरकारी स्कूल में टीचर्स के साथ भी काम करती हूँ, तो मैंने देखा कि एक स्कूल में जो पहले 3 टीचर थे, 4 टीचर थे, वही हालत 5 सालों में रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। कोई मुझे इतना दिखा नहीं है। तो जो भी सरकार आएगी, मैं चाहूँगी जो भी अपनी पॉलिसीज़ बनाए वो गरीब तक पहुँचे, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। अभी तक भी नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि बीजेपी तो वो पार्टी है जिसने खूब कहा है कि हमने पहुँचाई है और विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, जो स्लोगन चलता आ रहा है, और उसको, हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत बड़ा गैप है।
अगर वो भाषण तो दे रहे हैं, वो तो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां दूर नहीं करना चाहती या हो नहीं पा रहा है? दो अलग अलग चीजें, ये बताओ। मुझे लगता है कि उन्होंने तो पॉलिसी बनाई है, आगे उसको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। खाली इच्छा रखना, भाषण देना सफिशिएंट नहीं है। चलिए, वो कहाँ तक पॉलिसी बनाना बड़ी बात नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना वो बड़ी बात है। आप थोड़ा सा आगे आइए, आप अपना शुभ नाम बताइए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम पूनम है। हाँ, पूनम जी, देवी, बताइए। जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। देखो, हम आपके जो सरकार है, हम बिल्कुल भी खुश नहीं है इससे। क्यों खुश नहीं है? इससे हम इसलिए खुश नहीं है कि महंगाई को बढ़ाने में तो इन्होंने आसमान को छू लिया, ये सभी लोग जानते हैं। और गरीबाई इन्होंने इस तरीके से कुचल दी है। जब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, हमारे पास काम नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो महंगाई का हम कैसे मुकाबला करेंगे? आप देखिए, गैस कितनी महंगी हो रही है, सरसों का तेल कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल समय भी तो बढ़ रहा है। समय क्या बढ़ रहा है? समय बताओ क्या बढ़ेगा? तुम्हारे मॉलों में काम चल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम चल रही है, मगर वहाँ पे वर्कर नहीं लिए जा रहे हैं। जो बंदे मजदूरों की तो कमी नहीं है भैया, मजदूरों की कमी कैसे नहीं है? आप बताइए, एक भी कंपनी में बता दीजिए, आज हमारी पब्लिक जितनी भी बेरोजगार हुई है, किसी भी कंपनी में कोई काम मिल रहा हो उनको? कहाँ पे मिल रहा है? 2 साल हो गए तुम्हारे कोरोना को आए हुए, एक बंदे को नौकरी नहीं मिली है, रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार नहीं मिले। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है। सरकार कह रही है कि एक ऐसे पैंडेमिक से हम गुजरे हैं जिसमें उभर पाना बहुत मुश्किल था, पर हमने करके दिखाया, हमारी सरकार ने करके भाई क्या कर दिया? क्या कर दिया तुम बताओ ना। सरकार वादे कर रही थी कि घर में बैठे हुए हम खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? 2 किलो दाल को खिला दिया, आटे को खिला दिया, 2 किलो आटा। क्या चाहती है मैडम जी, और क्या क्या है आप? एक बार कुछ तुम लोग जैसे हम लोगों को कह रहे थे कि हम लोग 2-2 हजार रुपए भी कोरोना काल में अगर हमारे फंड में गरीबों के में आ जाते तो हम लोग इतने बेरोजगार नहीं होते। इन लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए लोन देने की बात ये कर रहे हैं। आपको लगता है कि देखो, 2,000 ये लोग हमें 10,000 का लोन इन्होंने दिया, हमें कर्जदार बना दिया इन्होंने। हमारी रेहड़ी पटरी को उठा के ले जाते, 20,000 की हमारी रेहड़ी पटरी है, अरे भाई हमारी मदद करते 10,000 से, हमें कर्जा नहीं देते। इस सरकार से देखो, हमारे कोई मजदूर उत्तर प्रदेश के कोई खुश नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है मजदूर के साथ। पहले आवाज उन्होंने मजदूरों को लेकर के उठाई है, जो निचला तबका है उसको लेकर के उठाई है। मैडम जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करनी है। आप बताइए, इस बार का माहौल क्या है और क्या कुछ होने वाला है यूपी में, क्योंकि सबकी नजरें यूपी में ही है। यूपी में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, किसकी तरफ है इस बार? भाजपा का माहौल है, चारों तरफ भाजपा ही भाजपा छाने योगी, जय योगी, जय योगी, तय योगी, बड़ी चीजें कही जा रही है। क्यों लग रहा है जय योगी और तय योगी? मैडम जी बहुत सारी चीजें गिना रही है। देखिए, विपक्ष का काम बोलने का है। अच्छा। क्योंकि मलाई चाटना बंद हो गया है सरकार में। या तो बदमाश जेल के अंदर है, या तो बदमाश जेल के अंदर है। 1 मिनट भाई साहब, प्लीज। नहीं, आप पूरी बोलो। आप भटकिए मत ना, उनको ऐसा है, देखो हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम तो खुश हैं। क्योंकि या तो बदमाश जेल के अंदर है, या गोली लग के राम जी के पास है। खुलेआम रात को माँ बहनें कहीं भी घूम सकती है। नोएडा के अंदर की अगर मैं बात बताऊं, चलने के सड़कें नहीं थी सेक्टरों में, पार्क डेवलप हुए, चलने को सेक्टर को सड़कें बनी है। डेवलपमेंट की बात करूं, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, कोई बात नहीं। चलना गाड़ी में बैठ के मैं बताऊंगा कौन सा बना। हाँ दुबे जी, शांति से भाई साहब। सर हम भी बोल रहे, जब तू बोल रहा था हम भी बोल रहे थे। मैं बीच में नहीं, इस तरह लाओ, चलो 76 में बना, 74 एक भी पार्क नहीं बनाया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। दिखेगा इन्हें पहले 5 चीजें उनसे गिन लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। 5 बड़ी चीजें। 1 मिनट देखिए, हमारी सभ्यता कहती है आराम से। अच्छा रुकिए। 5 बड़ी चीजें जो गिनवाना चाहते हैं भाजपा के कार्यकाल। रुकिए, बताइए मैडम। ये लोग परेशान हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला, चीजें बताइए बीजेपी की बनाई हुई। बीजेपी की बनाई 5 चीज सुनिए मैडम। सबसे पहले बनाया डंपिंग यार्ड जो हटे हैं सारे बीजेपी के टाइम में। 1 मिनट सुनते रहना, बोलते रहना। और ये भी बताऊंगा बसपा ने क्या किया। वो छोड़िए, आप अपना बताइए। दूसरा, पार्कों में 73, 74, 76, 78 7X बोला जाता है। पार्कों का डेवलपमेंट पूरा हुआ। अवैध कब्जे हटाए गए, चलने को सड़क नहीं थी,
10% पे बिल्डरों को, प्रॉपर्टी डीलरों को प्लॉट दे दिए गए, लोगों को फ्लैट नहीं मिले इनकी सरकारों में। आज जाके देखिएगा आप, लोग या तो बिल्डरों की भी जांच नोएडा अथॉरिटी सीएजी से जांच कराई गई है, जो पूर्व की सरकारों में घोटाले हुए थे, बीजेपी सरकार में हुए। ये सारी जांच, भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, विकास हुआ। विपक्ष परेशान इससे मलाई चाटने को नहीं मिल रही। अच्छा, मलाई चाटने को नहीं मिल रही है, मलाई चाटने के लिए नहीं मिल रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जी 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 जी, मैं बता रहा सारी मलाई अडानी और अंबानी चाट रहे हैं, जो हमारे बंधु कह आप रहे थे। कॉर्पोरेट घराने पे क्यों पहुंच जाते, क्या दिक्कत है? अरे वो मलाई की बात आ रही थी मलाई मिलकर चाट रहे हैं कि जनता मलाई चाटगी, मलाई चाट के जो है योगी जी और मोदी जी के अडानी बंधु वो चाट के, जनता को कहाँ मलाई मिली है? सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने 5 काम पूछे, 5 काम नहीं बताए। पार्कों में बता रहे कि घास लगी, मैं बता रहा हूँ सपा, अरे कहाँ मैं बताना चाहता, सपा सरकार थी तब यहाँ पर बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, होशियारपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाया, सुनिए सरफाबाद में मिनी स्टेडियम बनाया, मेट्रो लाने का काम किया, मल्टी लेवल पार्किंग सेक्टर 18 बनाने का काम किया। और अरे आप देख रहे हो आपने कुछ किया नहीं, कैंची लेकर के घूमते रहे और कुछ नहीं किया। एलिवेटेड रोड बनाए, अंडरपास बनाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। सेक्टर 33 में सिल्फाट बनाया, नारी निकेतन बनाया, सेक्टर 34 में पूरा दिन में हुआ, सब काम भी ये झूठे हैं। अरे जमानत भी नहीं बचेगी इनकी, जमानत नहीं बचेगी, चैलेंज है। 2 लाख से जीतेगा, 2 लाख से। मेरी सवाल तो सुन लीजिए, बिल्कुल सुनाइए, जब तो आएंगे। नहीं होगा, विधायक का नंबर नहीं होगा इनके पास। सुनो, विधायक का नंबर, विधायक घर में आता है, विधायक आनंद का नंबर। 1 मिनट रुकिए तो सही भैया, थोड़ा सा शांत रहिए। डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहे इनके। ये बात मेरी पहले आराम से सुनिए, मैं कह रही हूँ, वो कह रहे पिछली सरकारों के कामों का केवल लोकार्पण आपको करना आता है, अपना कुछ खुद नहीं किया। अरे मैडम, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने तो नोएडा लूट के घेर दिया, नोएडा लूट के घेर दिया। जो जिला अस्पताल सेक्टर 39 में वो भी हमने बनाया, सेक्टर 30 में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये भी झूठ बोल रहे हैं। आपने खबर ही शुरू करी कि नोएडा को 100 विंडो, आप सबको पता है कि नोएडा को 100 विंडो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। नोएडा के अंदर मैं 5 काम की बात कर रहे हैं, मैं 50 काम बहन जी के गिना सकता हूं, जो बहन जी के शासनकाल में हुए हैं। में जिला अस्पताल बहन जी की देन है, पंसिल बालिक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज बहन जी की देन है, बालिका डिग्री कॉलेज बादलपुर के अंदर बहन जी की देन है। और आज कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंटों की मरीज कर रहा है मान्यवर साहब काशीराम हॉस्पिटल जींस के नाम से, वो बहन जी की देन। आप एक के बाद एक चीजें गिना रहे थे कि जो भी चमकाया हुआ नोएडा में है वो कद्दावर नेता मायावती जी का चमकाया हुआ है। क्यों लगता है? उन्होंने कहा भैया भाजपा ने भी काम बहुत किए हैं पर विपक्ष देखना नहीं चाहता, उस पर क्या कहना है बताइए। मुझे जरूरत नहीं है बताने की। आज भारतीय जनता पार्टी जिस भी काम को कर रही है वो पिछली सरकारों के काम है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। एक काम 5 काम आपने पूछे, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमने वो हटाया, लेकिन जो काम इन्होंने किए उसके कोई गिनाई नहीं है। वो काम नहीं है, वो कह रहे हैं कि सब अवैध कब्जे हटा दिए गए, वो दिक्कत वाली बात हो गई क्या विपक्ष के लिए? मैं आपको बता देता हूं, जितने भी रोडों पे वेंडर जोन बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन रोडों को बेचने का काम किया, उनसे किराया वसूलने का काम किया। जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर जिम बनाई गई है, मैं आरटीआई भी डालता हूं, आपको मैं बता दूं 22 लाख रुपए की वो 10 पोल लोहे के खंभे 22 लाख रुपए। मैं चैलेंज के साथ दावे से करता हूं कि एक जिम की कीमत 22 लाख रुपए बीजेपी ने आरटीआई का जवाब कुछ मिला नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूं 5 लाख की जिम की कीमत 22 लाख रुपए में लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये बड़े घोटाले हैं बीजेपी के द्वारा। और जिस माननीय विधायक जी ने कहा है कि मैंने जो है ट्रांसफर नीति लागू करी, मुझे बताइए ना किस अच्छे अधिकारी को यहाँ पे बुलाया गया है? सब बीजेपी के बुलाए हुए अधिकारी हैं। एक मैडम का आज तक विधायक जी की ट्रांसफर नहीं हुआ, जो शुरू में आई है वही अब तक बनी हुई है, आज तक उन पर मेरा सवाल नीति की वो बात करते हैं। मेरा सवाल इन मानवर के लिए ही है कि इनके ये कह रहे हैं कि बहन जी मायावती जी ने इनके शासनकाल में काफी किया अपने शासनकाल में। मेरा ये कहना है इस जिले के लिए, इस
मायावती जी ने क्या किया था रोजगार के लेके युवाओं के लिए, ये बताइए। रोजगार को लेकर के पीछे मैं बता देता हूँ बहन जी ने बोला है, क्योंकि बहन जी ने बोला है सारी इंडस्ट्री जो भी नोएडा के अंदर है वो बहन जी की, क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, 4 मुख्यमंत्री रही है। बहन जी ने स्वयं बोला है कि अगर हम सत्ता में आते हैं पुनः दोबारा प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण लागू करेंगे और लोकल लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे दोबारा। ये भाई साहब बार बहन जी के लिए कह रहे हैं। बहन जी का जोर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया चमकाया हुआ तो उन्हीं का ही है। अरे सुन लेना, एक्सटेंशन में जमीन का जो जमीन इंडस्ट्री के लिए थी वो ग्रुप हाउसिंग में बांट दी और बहन जी के भाई ने 6200 रुपए मीटर रिश्वत ली बिल्डरों से। सूरजपुर पे होटल बना हुआ, लैंड यूज चेंज, चलिए मैं जो इंडस्ट्री लगती लोगों को रोजगार मिलता है वो इनकी बहन जी ने किया है। अगर हम सब कुछ बात करते रहेंगे तो बहुत लंबी बात खींचेगी। हाथी खड़वा दिए पत्थर के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विधानसभा चुनाव है, यहाँ के लोग प्रत्याशी ऐसा चुनना चाहते हैं जो उनकी समस्या हो तो उनके घर जा सके, उनको फोन लगा सके। पंकज जी राजकुमार हैं यहाँ के, आज तक इनके पास किसी के पास नंबर नहीं है, उनके घर का पता नहीं लोगों के पास कि कहाँ जाना है, समस्या क्या है। यदि लोग हमारी समस्या उनकी समस्या होती तो किसके पास जाएंगे? विधायक के पास जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चुना है। लेकिन 5 साल में पंकज सिंह कहाँ थे? शक्ल नहीं दिखाई, देखा ही नहीं, मैंने तो नाम सुना है। आज भी लोगों के पास सिर्फ नाम है। पंकज सिंह राजकुमार जी के बेटे हैं, राजकुमार कहते हैं उनको, सुना है। लोगों के पास नंबर नहीं है आज के पास। जा रही है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है यहाँ के विधायक है, बस इतना ही जानते हैं, तस्वीर नहीं आई है सामने ना नंबर है। क्या विधायक जो होता है आपको असलियत और तस्वीरें दिखा रहे हैं, कड़वी सच्चाई हो सकती है पर सुनिएगा, हम जनता बोल रही है। जो विधायक जो होता है, पार्कों का मुद्दा बताया इन्होंने, पार्क कहाँ डेवलप हुए? जो कहा, 1 मिनट विधायक यही है, 1 मिनट सुनो। यदि पार्क ही काट के पिछली गवर्नमेंटों ने बेच दिए तो डेवलप कहाँ से होंगे पार्क? पूरे पार्क पिछली इसमें जो ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, यहाँ के हॉस्पिटल ही पार्कों में बने हुए हैं और वो बीजेपी के नेताओं के बने हुए हैं। और ये बीजेपी जो डिजिटल कर रही है, डिजिटल के नाम पे लोगों के बैंक अकाउंट खाली होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद मेल पे भी किसी को जवाब नहीं दे सकते। ये डिजिटल इंडिया है इनका। दिखते हैं, जनता के बीच आते नहीं है, परेशानियों पर बात नहीं होती। 2 साल कोरोना में जितने नोएडा कूड़ादान बना हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, आज आप जाके देखो नोएडा नंबर 1 है सफाई में। ये नहीं है क्या? उतना ही है, महंगाई नंबर 1 नोएडा, यूपी की शान नोएडा, योगी बाबा। मायावती जी ने सिर्फ मायावती जी ने अपने हाथी लगवाए, अपनी जिंदगी मूर्ति लगवाए, कुछ नहीं करवाया। प्रतिनिधि 6200 रुपए में बिल्डरों को। प्रतिनिधि हम क्यों चुनते हैं? जो हमारे बीच रह सके, सुख दुख में काम कर सके। गांव में लोग कितने परेशान हैं, आज तक पंकज सिंह गांव नहीं देखा कि गांव का है। नोएडा जो चमक रहा है बाहर वो नोएडा नहीं है, अंदर कॉलोनियां नहीं पता। कॉलोनियां कितनी है, कितनी बस्ती है, पंकज सिंह से पूछ लो कि कितने गाँव आते हैं इसके अंदर, कितनी कॉलोनियां आती है। सिर्फ नोएडा जो चमक रहा है बाहर रोड पे दिख रहा है, नोएडा नहीं है। गाँव में आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं है उनके पास। पंचायत व्यवस्था बहाल कराने के लिए सूट बूट की सरकार रह गई, बिल्कुल नहीं आई है, विकास की बात नहीं आई। यदि होती तो पंकज सिंह चुनाव के टाइम पे क्यों नजर आ रहे हैं? फिजिकल नहीं है उसके पीछे जो मलाई देखने को नहीं मिल रही, परेशान है। जय योगी तय योगी, पंकज सिंह जिंदाबाद। विधायक का कहना है हमारी लड़ाई फिजिकल नहीं है, हमारी लड़ाई डिजिटल है, संवैधानिक, कानूनी, लोकतांत्रिक, राइट टू लिव, राइट टू बिजनेस, राइट टू स्पीक, राइट टू वर्क। हमारी सब कुछ मान रहे हैं पर आप फिर भी संतुष्ट नहीं। नहीं पहले भी चमका हुआ था ये नोएडा जो है, 5 साल पहले भी चमका हुआ था। मैं यहाँ का वासी हूँ, ये जैसा तैसा ही है, बस एक ये लगा है, बाकी सब पहले से सेम टू सेम लगा हुआ है। मायावती लोगों ने लाइसेंस दिए, इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, इंडस्ट्री की मार्केट। बेंटर जोन के नाम पे दुनिया भर का पैसा ले लिया इस सरकार ने कि बेंटर जोन बना रहे। अरे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए ले लिए। कौन सा बेंटर जोन बनाया इन्होंने? नाले पे। आप मेरी बात सुनिए, रेहड़ी पटरी वालों से दुनिया भर का पैसा ले लिया कि इनको जगह देंगे। कौन सा बेंटर जोन के अंदर सही जगह इन्होंने दी है? एक भी जाके जगह जिसका उद्घाटन खुद पंकज और विधायक तुम्हारा कर रहा महेश शर्मा
बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कौन सी जगह इन्होंने सही दी है? आप एक बात बताइए, सुनो, इन लोगों ने कोई जगह हमें सही नहीं दी है। आपका तो विधायक का भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? हमें पंकज की नहीं पता, महेश शर्मा की नहीं पता, दुनिया भर के हमसे लेटर ले लेते हैं और कोई जवाब नहीं आता। इसका मतलब, अरे मैडम सबसे मिलते हैं विधायक जी, सबसे मिलते हैं, ये गलत कह रही है। सबसे मिलते हैं विधायक जी, जवाब लेते जवाब। विधायक जी सबसे मिलते हैं, सबकी समस्या हल करवाते हैं। विधायक जी सबसे मिलते हैं, सबकी समस्या हल करवाते हैं। ये बिल्कुल गलत कह रही है। ये किसी से नहीं मिलते। अगर मिल रहे होते तो ये 3 महीने किसानों का आंदोलन अथॉरिटी पे नहीं चल रहा होता। अगर मिलने वाली होती। अच्छा ये बताओ, जब प्रधानमंत्री जी खतरे में है यहाँ पे, तो आम जनमानस का क्या होगा, आप ये बताएं। पहले प्रधानमंत्री जी खतरे में आ जाते हैं तो बात ही खत्म। प्रधानमंत्री जी कहीं खतरे में नहीं है, प्रधानमंत्री बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पे घर जाते थे हम, किया प्रधानमंत्री ने पिछली गवर्नमेंटों में हम व्यापारी घर जाना मुश्किल होता था, दिन में हमें लूट लेते थे। 5 साल में हमें सुरक्षा का अभाव हुआ है। डंके की चोट पे कह रहे हैं। क्राइम फ्री नोएडा, क्राइम फ्री व्यापारी ठीक जा रहे हैं। ये देखो प्रधानमंत्री खतरे में। मेल में दिवाकर नाम का व्यापारी गोली मार दी थी, हमें उसके पक्ष में खड़े, ये कह रहे व्यापारी ने गोली मार दी, पैसा छीन लिए। झूठ बोल रहे हैं। ये कल ही नोएडा के सेक्टर 53 में गोली चली है रात में। खत्म, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म। वेंडर जोन को लेकर इन्होंने बड़ी है गुंडागर्दी बड़ी है। एक बात बताइए, गरीबाई को लेकर इन लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। हम लोगों को गरीबाई में इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करी है। आज नारे लग रहे हैं, जब आज के ताने हैं। इन लोगों ने ना हम लोगों से पैसा लूट लिया, गरीबों से पैसा लूट लिया, पैसा खा लिया, पैसा चाहिए। कहा के है ये विधायक सांसद? नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। 2022 में भाजपा, 2024 में भाजपा, 2027 में भाजपा। बीजेपी वाले यहाँ चाहते हैं, नहीं जा रहे, अपना ही काम नहीं करवा पा रहे। और जिस सुरक्षा की हमारे भाई बात कर रहे हैं, किसी कोई भूला नहीं है। बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को जिंदा काट दिया जाता है और उसी अभियुक्त को बीजेपी टिकट देने का काम करती है। उसी अभियुक्त को बीजेपी टिकट देने का काम करती है। और मेरे भाई बात कर रहे हैं उद्यमियों की सुरक्षा की। ये सारे उद्यमी है, बीजेपी सरकार में इन्हें बंद करने का काम बीजेपी सरकार में काम हुआ है। सुरक्षा का मुद्दा जो बहन जी के शासन काल में हुआ, मेरे सभी साथी जानते हैं कि बहन जी का काम सर्जनहिताय सर्जन सुखाय का काम रहा है और सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा पे बहन जी काम कर रही है। और पुनः 22 में बहन जी की सरकार गिना देते हैं और कह रहे हैं क्राइम फ्री नोएडा की बात कर रहे हैं, पर बहन जी ने पार्क काट के बेच दिए सारे। इतना काम किया बहन का पार्क। मैम अभी पूछे का पार्क। स्थानीय मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? ये यहाँ के मुद्दे हैं। यहाँ क्या चीज नहीं बना पिछले 5 साल में? रेहड़ी पटरी को इंसाफ नहीं मिला। 2014 का जो कानून था वो तक इनसे पास नहीं हुआ। बनाए क्या? यहाँ वेंडर जोन नहीं बनाए जो दिन में पिछली गवर्नमेंटों में इनकी। सुनो 2000, मेरी बात सुनिए, 2014 का जो कानून था, इनसे वो कानून लागू नहीं हुआ। अब हमें बताओ, मैं टीवीसी सदस्य हूँ, कौन सा कानून लागू होगा इन पे? रात दिन रेहड़ी पटरी कुचली जा रही है। अच्छा रुकिए, और लोगों से तो बात करने दीजिए। इस चिल्लम चिल्ली के बीच बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है कि जनता के लिए ये होना चाहिए और ये सबसे बड़ा जनता के लिए ये होना चाहिए, जो महंगाई है, महंगाई नहीं होना चाहिए। रुकेगा जरा, उनकी बात तो सुन लीजिए। महंगाई इतना नहीं होना चाहिए और विधायक हाँ बोलिए। महंगाई इतना नहीं होना चाहिए और विधायक जी को ना हर किसी से बात करना चाहिए, बड़े से लेकर छोटे तक सबकी सुनना चाहिए। नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए वोट मांगने कह रहे हैं कि विधायक जी हर जगह दिखते हैं। वोट मांगने के टाइम जैसे वोट लेने के टाइम जैसे हर घर में जाके सब वोट लेते हैं ना, हमें जिताइए, हम आपका काम करेंगे, ये करेंगे। जीतने के बाद कुर्सी पर बैठने के बाद क्या
बात तो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, कोई दिखाई नहीं देता है। फिर 5 साल बाद आता है। अच्छा, पीछे से एक क्वेश्चन आ रहा है, बताइए। क्वेश्चन है जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे पूछे, पंकज सिंह का नंबर है इनके पास? अच्छा, पूछ लीजिए, यदि नंबर हो नहीं होगा नंबर, मैं ये बोल दूंगा, अभी पूछ ले, नंबर नहीं मिलेगा। भाजपा के खुद लोगों के पास पंकज सिंह का मैडम एक मिनट मैडम, एक मिनट मैं बोल लूं? बोलिए ना, पूरा मौका है आपके मैडम पास। देखिए, बात सुनिए। विधायक जी हमारे काम करते हैं, जनता के काम। एक मिनट सुनो, नहीं करते हैं ना, रेडी पटरी वाला का तो नहीं करते हैं ना। इनकी इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा है, विधानसभा में भी, लोकसभा में। मेरे भाई ये बता दें, एकमात्र इतने बड़े शहर में नोएडा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है, कोई दूसरे डिग्री कॉलेज की विधायक ने, सांसद ने कभी मांग उठाई हो? पूछिए मेरे साथ। एक काम शुरू किया और खत्म किया हो। नहीं, मोबाइल नंबर छोड़िए, एकमात्र डिग्री कॉलेज को दोबारा खोलने का काम किया हो। लंबे समय से भाजपा पे सीट रही है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं है। बिजली तो फिर मैं जवाब नोएडा सीट जो है ना, फिर मैं जवाब दूंगा। इसको हाईटेक कहा जा रहा है। लाखों लोग हैं जिसके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, बिजली से महरूम है। आज भी मोमबत्ती के सहारे नोएडा में लोग रह रहे हैं। आप जनता से भी बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। पीछे भैया का जवाब नहीं मिला है। मैं बस उनका नंबर नहीं है, नंबर नहीं है इनके पास। लोग पहचानते तक नहीं है, सही से विधायक को पहचानते तक नहीं है। चेहरा आप क्या करते हैं भैया, ये बताइए, आप क्या करते हैं? मेरी भी दुकान है। हाँ हाँ जी। तो पंकज सिंह कैसे लग रहे हैं इस बार भाजपा की तरफ से, ये बताइए। इस बार तो कितना काम किया? मैं इस बार तो उसको मैं वोट नहीं दूंगा। ये लो, नहीं, इन्होंने बहुत काम, देखो बीजेपी ने यहाँ पे बहुत काम किया वो मैं सुनवा देता हूँ। 2020 में राज्यपाल ने एक आदेश जारी करा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू होगी, लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद राज्यपाल के आदेश को लागू नहीं करवा पाए। 2020 में किसानों की मीटिंग कराई योगी जी ने ग्रेटर नोएडा में, वहाँ 3 मुद्दे किसानों के पास हुए, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद उन्हें लागू नहीं करवा पाए। यहाँ पास में पक्षी विहार बना हुआ है, 700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उसका डेवलपमेंट के लिए जारी कर दिया, लेकिन यहाँ के किसानों को आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला, यानी कि ये पक्षी विहार अवैध बना हुआ है। आपने तो कुछ समय पहले पंकज सिंह को घेर भी लिया था। मैं यहाँ किसान एकता संघ का ये गमछा सा भी देख रही हूँ। ये बताइए, कुछ समय पहले ये खबर आई कि पंकज सिंह को घेर लिया गया है। हमने घेरा, हमने जाके घेरा, किसानों ने घेरा और उनसे यही मांग करी। बड़े मुद्दे रहते जो विधायक को घेर लिया। मुद्दे यही है जो अपने प्रधानमंत्री के द्वारा जारी स्कीमों को लागू नहीं करवा सकते, वो फिर कैसा काम कर रही है? वो इतना अच्छा सरकार काम कर रही है और ये कह रहे हैं मलाई चाटने की बात। वास्तव में बीजेपी ने मलाई चाटी है। 300 रुपए का सिलेंडर आज 900 रुपए में बिक रहा है। जनता से मेरी एक इतनी अपील है, जनता से मेरी इतनी अपील है, ऐसे व्यक्ति को चुनो, ऐसे प्रतिनिधि को चुनो जिसके पास आप जा सको, फोन लगा सको, क्योंकि आपके दुख सुख में वही प्रतिनिधि आपके काम आएगा। ऐसा प्रतिनिधि नहीं जिसका अता पता ना हो, ना वो घर पे मिले, ना फोन पे मिले। निवासी है, हम जब तक नोएडा में रहेंगे बहन जी को वोट देंगे, क्योंकि ये नोएडा और ये जिला, और अधिवक्ता हूँ इस जिले में बहन जी ने हमारे लिए कचहरी बनाई है। हम सिर्फ बहन जी को वोट देंगे जब तक बहन जी लड़ रही है। जिस दिन बहन जी हम वोट नहीं, आगरे तक बेचा है, यहाँ से लेकर आगरे तक बेच दिया सारा बिल्डर। नोएडा का नाश बहन जी ने करा है, तो मायावती ने किसान बर्बाद कर दिया। मायावती जी ने सिर्फ अपनी मूर्ति लगवाई, अपने हाथी लगवाए, इसलिए जनता ने 10 साल के लिए घर बैठा रखी है। नहीं, मेरे साथी बता दे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक बनाते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। हमारी नेता कहती है अपने महापुरुषों को याद जिंदा की मूर्ति लगवा दी। इनके भाई ने 6200 रुपए में नोएडा एक्सटेंशन बेच दिया। मायावती के बनाए हुए पार्क में जो है हमारे मोदी जी योगा करने जाते हैं 2 तारीख को। ये बात समझ लो पहले। और लखनऊ में मायावती ने घर से नहीं बनाया, मायावती जी के पार्क जो है, मायावती जी के जो पार्क है, आप पत्रकार हैं, आपने खुद देखा होगा हाथी या मायावती, और कुछ है पार्क में? है कुछ पार्क में? आप बताइए कि देखिए बहन जी की बातें कैसे हो रही है, बताओ। और भी काफी लोग उधर हैं, मैं उन लोगों से भी बात कर लेती हूँ। यूपी के हैं, तो बताइए कि इस बार योगी जी अच्छे लग रहे हैं या अखिलेश यादव अच्छे लग रहे हैं? कौन बढ़िया काम कर पाएगा यूपी में रह करके, बताइए। यूपी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं मैडम। अच्छा, सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अखिलेश और योगी में से तो कोई चुनना पड़ेगा, या मायावती जी में से भी कोई ना कोई चुनना पड़ेगा। 3 है आपके पास, बढ़िया कौन लग रहा है आपको? बढ़िया तो दीदी जी लग रहे हैं। अच्छा, दीदी जी लग रही है, मायावती जी लग रही है। चलिए, मायावती जी बढ़िया। हाँ, चलिए, मायावती अच्छा लगती है मायावती, वही के आदमी है।
वही कर रहे हैं। आपको घर दिया मायावती ने, मायावती ने आपको घर दिया। यहाँ पर कॉलोनी दिया, रहने का दिया, मायावती घर दिया, जमीन दिया, चलो मैं बांधने के लिए कहा उत्तर प्रदेश का। वो कह रहे हैं मायावती जी का काम हमें तो समझ आया है, फिर क्या कहना चाहते हैं बताइए। मायावती जी नोएडा में रह करके मायावती जी की चर्चाएं जोरों शोरों पर, देखिए यहाँ पर पटरी तक भी है, रोड पटरी, और जहाँ मन से हम रहते हैं, किसी का मन हो गाँव चले जाते हैं। जी पसंद है आपको, बहन जी पसंद है? हाँ बहन जी पसंद ही, मायावती कहते हैं हलवा करो मैं करूँगा। कोई टक्कर दे पाएगा उनको या नहीं दे पाएगा? नहीं कोई टक्कर देगा, वो बहुत काम पहले करता था। अच्छा बताइए, बोलने दीजिए। हाँ, जब से मोदी जी तैयार हुआ, लॉकडाउन फलान डाउन, जब पहले कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं चालू था, बुखार बुखार दुनिया खाती थी, गोली में दवाई में ठीक हो जाता था। अब ये लॉकडाउन हो गया, रोड में कोई मांगता है, मांग नहीं पाता है, पुलिस वाले भगाते हैं मार डंडा। मांगना ही क्यों है बाबा, मैं तो ये कह रही हूँ। हम महीना 2 महीना अपन आ गए, अपन चले गए गाँव, काम करते हैं जहाँ लग जाता है। अच्छा जहाँ काम लग जाता है तो काम भी हाँ जाते हैं। मायावती की रैली में जाता हूँ, मायावती कम्बल बंटवाती है, लिया है। ओ कम्बल बंटवाती है। मजदूर मजबूर है, क्योंकि उसकी मजदूरी सही मजदूरी नहीं मिलती। अगर मजदूर को सही मजदूरी मिल जाए तो मजदूर और मजबूत हो जाएगा। किसकी तरफ जाने वाले हैं? बहन मायावती जी, हाथी की तो कमी नहीं है। जय भीम, जय भीम। हाथी ने नोएडा को पहले सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट। जय भीम, हाँ बोलिए। जय जय बजरंगबली, या अली, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नाराए तकबीर, लाल सलाम, जय भीम, जय भारत। सुनिए आदरणीय, मैं कह रहा हूँ मायावती जी ने, देखिए यहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बहन जी के साथ समर्थक मायावती के आदमी है, मायावती के आदमी, मायावती जी जाओ, मायावती जिंदाबाद। नहीं, मायावती का हम बताएंगे, ये बाहर के हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। मायावती ने ठगा है, बिल्डरों को जमीन बेच दी, सारा नोएडा का जो नाश किया है मायावती ने किया है। सारा नोएडा का नाश, जो आज ये दर दर भटक रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, सारे बिल्डरों को जमीन दे दी, किसानों को ठग लिया गया यहाँ से। किसी ने किया है तो मायावती ने, मेन मायावती ने बोलने दो, जो फ्लैट बनाए थे मायावती ने 122 में, उस फ्लैट को झुग्गी झोपड़ी वालों को वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 8-8 लाख रुपए में बेचा है, 8-8 लाख, और 1-1 लाख रुपए बनाया गया, कर्जदार रखे, फ्लैट बेचा, फ्लैट मायावती, बीजेपी ने बेचा, बीजेपी ने बेचा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार कौन पसंद है, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, कौन? अखिलेश यादव जी पसंद है, योगी जी चलो मार के खत्म है। जय भीम। आप बताइए, हाँ आपका नाम क्या है? हमका कोई नहीं है, हमारा नाम नूरजहां। हाँ, हमका कोई नहीं। आप यूपी से ही हैं? यूपी क्या रहने वाले हैं ना। कहाँ से, यूपी में कहाँ से रहने वाली है? सिधौली के आगे है सदना। हाँ। सदन के रहने वाली है। वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ क्यों आई थी, कामकाज के लिए आई थी? कामकाज बताए तुमका। हाँ बताइए। नहीं देखिए, बात तो हमें सबसे करनी पड़ेगी, क्या कुछ हमारे यूपी की जनता सोच रही है? ये जो लोग बैठे हैं, देखो ये गरीब आदमी आज भी फुटपाथ पे सो रहे हैं। हाँ। जो दिल्ली सरकार के लोगों की बुराई करते हैं, दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे बनवाए हैं। हाँ। लेकिन इन गरीबों के लिए कहीं भी, अगर नोएडा में कोई रैन बसेरा अभी तक बना नहीं है। हाँ। इसी तरह से ये सरकार जो है खाली बातें कर रही है। इसी तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय उनको लूटने का काम करा जा रहा है। जिस जमीन पे ये नोएडा शहर बसा, आज 45 साल हो चुके हैं, वहाँ के किसान त्रस्त हैं। और जो यहाँ जो बेरोजगार जो लोग इन इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने कोई मकान नहीं बनाया आज तक। वर्करों के लिए कोई मकान बनाए जाएं, वर्करों को दिए जाएं, और इन गरीबों के लिए कोई रैन बसेरे बनाए जाएं। रैन बसेरे आज तक नहीं बने हैं नोएडा। बोल रही है, आप बताइए क्या कह रही थी आप? दीदी ये हम बोल रहे हैं कि हमारे एक लड़के हैं, मैंने तो गर्भवती हूँ, और यहाँ पे नेवाडा भर में काम तो मोदी दे ना रहे, तो बताओ हम कहाँ कब तक कमा के अकेले अपना परिवार चलाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैंने तो सीतापुर लखनऊ से आई हूँ। अच्छा, सीतापुर लखनऊ से? हाँ, बीच क्यों? काम ढूंढने के लिए यहाँ पर आई? काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और काम अभी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं है, बताओ, मेरे ससुर कोई नहीं। आई हुई है
ये बताइए। मैंने तो यहाँ पे है 6-7 साल से हैं। हाँ, और 6-7 काम, साल हाँ, से। और लॉकडाउन से काम यहीं पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, दीदी। लॉकडाउन के कारण हाँ, काम भी ठप हो काम गया भी नहीं मिल रहा। अब बताओ, हम गर्भवती नहीं, हमारे लड़के ससुर कोई नहीं, उनके भी बच्चे हमारे पास अकेले, मैंने काम कर रही ये हूँ। भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये मजदूर वर्ग बोल रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ, लखनऊ से है, राजधानी से है, इस यूपी की राजधानी से है, तो राजनीति को तो जरूर जानते जी जी, हम तो राजनीति जानते हैं। जानते हैं जी। तो योगी जी, अखिलेश जी और मायावती जी 3 लोग हैं, लग कौन रहा है कि आपके मुद्दों की बात कौन करेगा? हमको लग रहा है कि या तो मायावती हो जाए या तो मुलायम सिंह हो जाए। अच्छा, हाँ, मुलायम क्योंकि ये अखिलेश यादव हाँ, के क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे। मुलायम सिंह तो क्या हाँ, क्या कह रहे हैं? मुलायम सिंह तो वैसे ही मरने जा रहा, क्या बुलाएंगे उसे? उनको जो समझ आ रहा है उनको बोलने तो दीजिए। अब मोदी के रहने से हमारा लोगों को बहुत घाटा हो रहा है। कुछ भी नहीं, न राशन बना, न घर मकान, कुछ भी मेरा नहीं बना हुआ है। बोल रही है तो बोलने का मौका दे देना चाहिए उनको। तो आप समझती हैं कि मायावती जी या अखिलेश यादव कोई भी आए, कोई जो आ जाएगा, बीजेपी के लोग, कोई भी आएगा तो मेरा बन जाएगा, कोई भी आएगा तो मेरा बन जाएगा। मोदी ने तो हमारा सब लोग को नाश कर दिया, गरीब में हम सब लोग। इस बार की सरकार अच्छी नहीं लग रही थी जो चल रही थी, नहीं अच्छी है, अब चेंज करनी है। हाँ, चेंज करनी इसको। चलिए, अखिलेश यादव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, की रफ्तार तेज है। पूरी तेज है, कोई नहीं है उसके ऐसा तो नहीं कि पीके बन जाए। नहीं, पूरी तेज है। की बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वो देश में राज करेगा। बिल्कुल किसानों का साथ हर पार्टी बिल्कुल नहीं आ रही, समाजवादी पार्टी आज नहीं आ रही। बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई भी पीछे नहीं है, पर माहौल गर्म है इस बार का यूपी का, और खास करके नोएडा क्षेत्र। फिलहाल के लिए नमस्कार।